हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि नल सेट। यहाँ जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो मतलब अपने शॉर्ट कर दिया हूँ, क्वेश्चन को शॉर्ट करके अपने लैंग्वेज में लिख लिया हूँ कि नल सेट को पहचानना है कि इसमें नल सेट कौन कौन है। तो फर्स्ट जो है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट आंसर हम लोग यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो हम लोग ऑड नेचुरल नंबर को देखते हैं 1 3 5। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, ये सब हम लोग का क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो ये एम्प्टी सेट है क्या? नहीं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी। ठीक है। सेकेंड देखते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट एक ही को बोलते हैं। सेकेंड सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन है। तो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, इस तरह से। तो इसमें हम लोग को कलेक्शन क्या करना है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो मेरे जो कलेक्शन में आएगा वो केवल 2 आएगा, जो कि ये सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। ठीक है, तो ये भी नल सेट नहीं है। थर्ड की बात हम लोग करें तो थर्ड क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। मतलब x एक नेचुरल नंबर है और x जो है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा। तो 5 से छोटा पहले नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, एंड और क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा 8 9 10 11 12, इस तरह। इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो हम लोग का सेट जो हुआ कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 5 बोलते हैं, 5 या नल सेट। तो ये जो मेरा कलेक्शन है ये क्या है, नल सेट है। ऐसा हो ही कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो ये नल सेट है। या बोलेंगे ये फॉल्स बात है, मतलब नल सेट है। फोर्थ क्या है, y such that y is common point to the two parallel lines। अच्छा, दो पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच कितना कॉमन पॉइंट होगा, उन सभी का सेट। तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इसका जो भी सेट होगा क्या होगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्थ जो एग्जाम्पल है ये हम लोग का क्या है, नल सेट है। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि आपको पहचानना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। क्लियर। तो ये क्या है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो किसी साल के जितने भी मंथ्स होते हैं उनका सेट। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये 12 मंथ्स होते हैं जो कि फाइनाइट है। ठीक है, तो ये जो सेट है मेरा ये क्या है, फाइनाइट सेट है। सेकंड क्या है, 1 2 3 सो ऑन, ऐसा है 1 2 3 4, मतलब जहां तक आपको जाना है इनफाइनाइट तक वैसे जाएगा, इनफाइनाइट तक का सेट। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितना है, इनफाइनाइट है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वो नॉट इनफाइनाइट, वो है फाइनाइट सेट। थर्ड 1 2 3 डॉट डॉट, ये 99, ये 100, ये डॉट डॉट सो ऑन का मतलब क्या है, यहाँ कोई नंबर है, इसका मतलब यहाँ जाकर वो क्या हो गया है, रुक गया। इसमें टोटल कितने नेचुरल नंबर है, तो 100, तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। फोर्थ क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर का सेट। तो 100 से बड़ा बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ, पांचवा क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटा प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर शुरू ही 2 से होता है। तो 2 3 5 7 11 13, मतलब इस तरह से कहाँ तक जाना है, बस 99 से छोटा मतलब 97 तक ही जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें कुछ ही नंबर कुछ फाइनाइट
एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यही था कि फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट, आपको बताना है। तो हम लोग डिस्कस कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट को ही पहचानना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइंस हैं उन सभी का सेट। तो हम लोग जानते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बहुत सारे लाइन हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे लाइन का सेट कितना है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट हो गया हम लोग का। अब देखते हैं ये क्या है, लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं 26 ही लेटर्स है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया है, ये फाइनाइट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल जितने भी नंबर्स है, तो 5 का मल्टीपल एक दो एग्जाम्पल दीजिए। एक दो एग्जाम्पल हो गया 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरह से कितना मल्टीपल है 5 का, इनफाइनाइट है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है कि मतलब कि अर्थ पे जो है बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, लेकिन हम लोग को ये पता है, हम लोग सुनते आए हैं कि 84 लाख योनि होता है, ठीक है, 84 लाख। तो उसमें से ही तो कुछ क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, क्लियर है। हाँ, तो एनिमल्स जो है ये फिक्स है, हम लोग नहीं जानते, अलग बात है। ये आप जी के जनरल नॉलेज पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा कि कितने एनिमल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोग को पता चल जाएगा कि एनिमल्स जो है फाइनाइट है, ये बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये क्या है, फाइनाइट है, क्लियर। तो ये है फाइनाइट। अगला हम लोग का है सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अभी हम लोग देखें, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे है ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल, एक सर्कल में ये दिखा दिया। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है जो ओरिजिन से पास करे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब कि ऐसा कितना सर्कल पॉसिबल है, इनफाइनाइट। ये भी जो मेरा सेट है क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, इसमें हम लोग को पता करना है कि ए और बी सेट है। इधर वाले को ए बोला है, इधर वाले को बी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये जो सेट है ए इक्वल टू बी है या नहीं है, मतलब ये इसके इक्वल है या नहीं है, ऐसा हम लोग को दिखाना है। ये जो है दोनों इक्वल है या नहीं है, ये दिखाना है, दोनों सेट जो है इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, ए बी सी डी, मतलब ये कैसा सेट है। तो इसमें कलेक्शन है ए का, बी का, सी का और डी का। ये कैसा सेट है, तो ये भी वैसा ही सेट है जिसमें कलेक्शन डी सी बी ए का। इधर से हम लोग पढ़े तो ए बी सी डी का। तो सेट में क्या होता है ना कि ऑर्डर चेंज हम लोग कर सकते हैं, ऑर्डर का यहाँ कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि हम लोग अगर ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को सिलेक्ट करना है 5 क्रिकेटर को, ठीक है। तो हम विराट कोहली को सिलेक्ट किए, सुरेश रैना को सिलेक्ट किए, रोहित शर्मा को सिलेक्ट किए, मतलब इस तरह से 5 को सिलेक्ट किए, ठीक है। और कोई दूसरा बंदा जो है, जो पहले सुरेश रैना को सिलेक्ट कर रहा है, बाद में विराट कोहली को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसका भी कलेक्शन ऐसा ही होगा। तो क्या है ना कि सिलेक्ट करने से कलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे या पीछे हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। अब हम लोग सेकेंड को देखते हैं, ये है 4, 8, 12, 16। ये भी है क्या, 4, 8, 16, 18। अच्छा, इक्वल सेट कब होता है, तो इक्वल सेट होने का क्या है कंडीशन कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट जो होना चाहिए एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सिंपल कहें, एग्जैक्टली जो होना चाहिए एलिमेंट सेम होना चाहिए और सब एलिमेंट एक दूसरे में होना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो ऐसे ही कह देंगे क्या, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, इधर दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से शुरू होगा,
2 4 6 8 10 और बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बोला है कि और जो है वो नंबर या तो 10 होगा या 10 से छोटा होगा, तो बस इतना ही तक हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है 2 4 6 8 10 और ये भी है 2 4 6 8 10। तो ये जो दोनों नंबर है ये क्या है, दोनों सेट, दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है, 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल बोले तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसा। और ये क्या है 10 15। अच्छा इसमें क्या है ना, 10 तो है, 20 भी है, 30 भी है और बहुत सारा नंबर है। मतलब जितना भी इसमें नंबर है वो सभी इसमें है, लेकिन 15 जो था इसमें नहीं है। लेकिन सेट इक्वल होने के लिए जितना नंबर एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए उतना ही एलिमेंट्स इसमें भी होना चाहिए, लेकिन 15 इसमें नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट जो है क्या है, इक्वल सेट नहीं है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फिर से वही कह रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं बताना है हम लोग को। ठीक है, तो ये क्या है, a इक्वल टू सेट ऑफ 2 3। इसमें दो एलिमेंट है 2 और 3। इधर क्या है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे किए सर, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा x -2 और -3। ठीक है, तो हम लोग के सेट में क्या आएगा -2 और -3, लेकिन यहाँ क्या है 2 3 जो कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये सेट जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सेट इक्वल नहीं है। ये क्या कह रहा है कि सेकेंड कह रहा है कि इसमें क्या है, लेटर ऑफ वर्ड फॉलो का जो भी लेटर है उससे सेट बनाना है। इसमें उल्फ जो भी वर्ड बने, जो भी लेटर है उसका सेट बनाना है। तो इसमें क्या आ जाएगा FOL, वो तो लिए हुए, L तो लिए हुए W। ठीक है, FOLW। इधर भी क्या आ जाएगा WOLF। मतलब दोनों सेट क्या है, इक्वल है, देख लीजिए। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग का क्या है, दोनों सेट इक्वल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो यहाँ क्या है कि इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिलेक्ट करते हैं इक्वल सेट को। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी ध्यान देना है। यहाँ क्या है a इक्वल टू 2 4 8 12। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a के साथ कौन इक्वल हो रहा है। ठीक है, a किसके साथ इक्वल हो रहा है, तो 2 4 8 12 देखते हैं। 2 4 8 12, तो यहाँ 4 8 12 14 है, नहीं है। 2 4 8 12 नहीं है कहीं, तो a के साथ कोई सेट इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो a से मेरा पीछा छूट गया है। अब b के साथ देखते हैं, 1 2 3 4 के साथ कौन इक्वल है, तो ये है 1 2 3 4। तो हाँ, b के साथ d इक्वल है, तो b और d क्या है, इक्वल है। एक हम लोग को मिला, और b के साथ कोई नहीं, तो b से मेरा पीछा छूटा। c को देखते हैं, 4 8 12 14। 4 8 12 14 कहीं नहीं है, तो c को अब छोड़ देंगे। d तो b के साथ इक्वल हो ही गया है, तो d इक्वल टू b कहिए या b इक्वल टू d, बात एक ही है। e -1, हाँ, e जो है g के साथ इक्वल है, e जो है g के साथ इक्वल है। और f नहीं है किसी के साथ, g तो हो गया है। h 0 1 नहीं है किसी के साथ, तो हम लोग को बस b इक्वल टू d है और e इक्वल टू क्या है, g है। तो इस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 को समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से कर लीजिए, आसान है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलते हैं अगले क्लास। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।